बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपके सामने वुज़ू का तरीक़ा रखते हैं। तो जब वुज़ू करना हो तो दिल में वुज़ू करने का इरादा करें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर दोनों हाथ जो हैं वो अपने घुटनों तक धोए। ये घुट की निशानी होती है, दोनों हाथ घुटनों तक, और एहतियातन कोशिश करें कि हल्का सा नीचे तक दोनों हाथों को अच्छी तरह धो ले। फिर उसके बाद अगर मसवाक है तो उसको दाएं हाथ में लेकर मसवाक अच्छी तरह करें और फिर 3 दफ़ा कुली करें। और कुली करने का मतलब ये है कि पानी एक तो हलक तक पहुँचे और दूसरा दांतों की जो जड़ें हैं वहाँ तक पानी पहुँचे, और ज़बान के निचला हिस्सा है यानी कि मुंह के अंदर भी कोई जगह खुश्क ना रहने पाए। और अगर तालू में या दांतों में कोई चीज़ अटकी हुई है या चिपकी हुई है तो उसको उतार के बाहर फेंक दे। उसके बाद जो है वो दाएं हाथ में पानी लेकर 3 दफ़ा अपने नाक में पानी चढ़ाए और बाएं हाथ से नाक की सफाई करे, और जो छोटी उंगली है उसको अपने नाक के नथनों में डाल के नाक को खूब अच्छी तरह साफ़ करे। फिर उसके बाद अपना चेहरा धोना है और इस तरह हाथ में पानी लेकर आराम से अपने चेहरे पर जो है वो पानी डालना है। इस तरह नहीं कि आप ज़ोर से मारें और जो है पानी के छींटे जो हैं वो साथ बैठा शख्स जो है, दोस्त है, वुज़ू कर रहा है, उसके ऊपर जाएं। तो इस चीज़ की लाजमी एहतियात करनी है। तो अपने मुंह को 3 दफ़ा धोना है और मुंह की जो बाउंड्री है वो एक कनपट्टी से लेकर दूसरी कनपट्टी तक, और जहाँ से ये बाल जम रहे हैं यहाँ से लेकर आप थोड़ी तक जो है वो अपने चेहरे को अच्छी तरह जो है वो 3 दफ़ा धोएंगे। और दाढ़ी के जो नीचे चमड़ी है, मूछें हैं इनके नीचे या दाढ़ी के नीचे जो चमड़ी है, इसको अच्छी तरह पानी यहाँ तक भी पहुँचाना है। और फिर उसके बाद जो है वो दाढ़ी का खिलाल करना है। और खिलाल का तरीका ये है कि अपने गले की साइड से अपने दाएं हाथ की उंगलियां इस तरह खोल के नीचे से ऐसे बाहर निकालेंगे, फिर दाईं साइड से, फिर बाईं साइड से। इस तरह जो है वो चेहरा मुकम्मल धुल जाएगा। और फिर जो है बाजू, फिर उनको धोना है। पहले सीधा जो बाजू है उसको कोनियों समेत, ये यहाँ तक कोनियों की बाउंड्री है, और एहतियातन कोशिश करनी कि हल्का सा पीछे तक चला जाए। तो बाजू को मुकम्मल धोना है। कुछ दोस्त ऐसा करते हैं कि जब मस्जिद में वुज़ू करते हैं तो नल का पानी, टूटियों का पानी यहाँ तक पहुँच रहा होता है और आगे अपना हाथ गीला करके तो ऐसे मल लेते हैं जैसे तेल को मला जाता है। तो इस तरह भाई मेरे वुज़ू नहीं होता। तो जो चीज़ भी धोनी है, जिस्म का जो हिस्सा भी धोना है, धोने का मतलब ये है कि पानी वहाँ पर लग के कम से कम जो है 2 बूंदें पानी की नीचे गिरें। अगर वहाँ पे पानी लग के 2 बूंदें कम से कम नहीं गिरी, 2 बूंदों से कम गिरा है पानी, तो वो जगह धुली हुई शुमार नहीं होगी। तो इसलिए ये पूरी कोशिश करनी है कि जिस्म के जो भी हिस्सा वुज़ू के दौरान या गुस्ल के दौरान धोना है तो उसमें कम से कम 2 बूंदें पानी की लग के लाजमी नीचे गिरें। तो इसी तरह ये दोनों कोनियाँ जो हैं ये मुकम्मल हो जाएंगी। 3 दफ़ा इनको धोना है। फिर उसके बाद मसा करना है, और मसा का तरीका जो है ये आप अच्छी तरह समझ लें कि ये शहादत वाली उंगली और ये अंगूठा, इन दोनों को साइड पे कर देना है। बाकी ये 3 उंगलियां बचती, इनके पोरे जो हैं वो आपस में मिला लेने हैं, और इन पोरों को मिला के ये होती है जड़, उंगलियों की जड़, और ये उंगलियों का पेट। इन दोनों से मसा करना है, उंगलियों की जड़ और उंगलियों का पेट। इनको मिला के ऊपरली साइड से एंड तक, गुद्दी तक लेके जाना है, यानी कि पीछे गर्दन तक लेके जाना है। और फिर उसी तरह इसको वापस भी अपने माथे तक लेके आना है, यानी कि इस तरह मिला के आप माथे से शुरू करेंगे, पीछे एंड तक लेके जाएंगे, और फिर उधर से ही आप दाएं बाएं साइड यानी कानों वाली साइड से आप वापस लाते हुए अपने माथे तक लेके आएंगे। फिर उसके बाद ये 2 उंगलियां बच जाएंगी और ये अंगूठे बच जाएंगे। तो ये जो उंगलियों का पेट है, इससे कान के अंदर जो है ये आप मसा करेंगे, और ये जो अंगूठे हैं इनके कानों की बैक साइड से आप जो है कानों का मसा करेंगे।
और ये जो बच जाती है उंगलियों की जो पुश्त है बैक साइड हाथों की, इससे आप गर्दन का मसा करेंगे इस तरह करके, पहले दाएं साइड से और फिर बाएं साइड से इस तरह आप मसा करेंगे। और गर्दन का मसा जो है ये मकरूह है, ये नहीं करना, गर्दन का मसा मकरूह है। और उसके बाद दोनों पाँव धोने हैं, पहले सीधा पाँव फिर दूसरा पाँव बायां पाँव, और उसके बाद जो पाँव की उंगलियां हैं उनमें भी खिलाल करना है। और ये जो बायां हाथ है, इस हाथ की छोटी उंगली जो है वो इस्तेमाल करनी है, और सीधा पाँव जो है यानी जिस तरह ये सीधा पाँव है, इसकी जो छोटी उंगली है वहाँ से खिलाल शुरू करना है, अंगूठे तक जाना है, और फिर बाएं हाथ का अंगूठा जो है वहाँ से शुरू करना है और आप छोटी उंगली तक पहुँच जाएंगे। तो ये जो आपके सामने अर्ज़ किया गया है ये वुज़ू का तरीका है। और इसके बाद जो आपका पानी बच जाए, यानी अगर आप किसी बर्तन के ज़रिए वुज़ू कर रहे हैं, जो पानी बच जाए वो खड़े होके थोड़ा सा पी लेना जो है बेहतर है, क्योंकि इससे बीमारियों की शिफा है इस पानी में। तो थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, खड़े होके पी सकते हैं। फिर आसमान की तरफ मुंह करके दुआएं हैं कुछ, वो आप पढ़ सकते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये पढ़ सकते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, ये पढ़ सकते हैं। और सूरतुल क़द्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, ये पढ़ सकते हैं। तो ये जो आपके सामने अर्ज़ किया गया है ये वुज़ू का तरीका है। इसमें कुछ बातें फ़र्ज़ हैं जिनके छोड़ने से वुज़ू नहीं होता, कुछ बातें सुन्नत हैं जिनको कसदन छोड़ने से वो काबिल सज़ा बंदा है वो, और कुछ बातें मुस्तहब हैं जी, तो उनके छोड़ने से जो सवाब में कमी आती है। तो इंशाल्लाह अगली किस्त में हम आपको वुज़ू के फ़राइज़ और इसमें जो चीज़ें मकरूहात हैं या सुन्नत हैं वो चीज़ें आपके सामने अर्ज़ करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं ख़ुद भी याद करिए और अपने बच्चों को, अपने दोस्तों तक भी ये पहुँचाइए। वस्सलाम।